The way you see yourself is controlling your entire life. And today we are going to break that mirror. So फ्रेंड आज की वीडियो में बात करते हैं, मेनली हम सेल्फ इमेज के बारे में बात करते हैं, बट ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि कम्प्लीटली आपके लाइफ को रियून कर रहा है, कम्प्लीटली आपके फोकस को ख़त्म कर रहा है, आपकी सेल्फ इमेज को ख़त्म कर रहा है. द बिगेस्ट ऐप यू हैव इन योर फोन, इंस्टाग्राम, जो कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बर्बाद कर रहा है. ठीक है, अगर आप ऐसी एज में हैं 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड अपनी लाइफ में उतना अच्छा कुछ कर नहीं रहे हैं. ठीक है, एंड यू यूज इंस्टाग्राम, यू आर ruining योर लाइफ. यू नो व्हाट, इस चीज़ को जब मैं यूज़ करता था अनकॉन्शियसली, बिना किसी रियलाइजेशन के मैं चीज़ को यूज़ करता था. मुझे लगता था कि मतलब जितना कॉन्शियस मैं हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं इतना अच्छे से यूज़ करता हूँ अपने टाइम को, इतना अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करता हूँ, बट वो सिर्फ मुझे पता है कि मैं कितना टाइम वेस्ट वहाँ पर करता था, या लोगों की वैलिडेशन के लिए, लोगों के लाइक्स के लिए, या कुछ भी चीज़ें, या बस रील्स स्क्रॉल करना, या फिर किसी की फ़ोटो देख के उससे जेलस फील करना और उसको बेमतलब कुछ भी गाली देना यहाँ से, इवन तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, या मतलब उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को उससे कोई मतलब है, बस उसकी स्टोरीज देख के या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे बस मेरे अंदर वो नेगेटिविटी आ रही है और मैं बेमतलब उसको गाली दे रहा हूँ. ठीक है, और जो मेरे फोकस लेवल की मतलब उस टाइम पे वो हो गया था, समझ लो कि मतलब ख़त्म हो गया था एकदम, समझ लो. और फोकस तो मैं बिल्कुल कर नहीं पा रहा था. ठीक है, इतने अच्छे से मैं फोकस नहीं कर पाता था जितना मेरा था एक टाइम पे. अब फिर इसके बारे में क्या बात करनी है, बट कितनी चीज़ें ख़राब करता है. मेरे अंदर 24 घंटे नेगेटिविटी रहती थी. अब कम से कम मेरे को 4 या 5 महीने हो गए जब से मैंने इंस्टा कम्प्लीटली उड़ा रखा है. मेरी लाइफ, मैं हमेशा बोलता हूँ, वही हैप्पियर हो चुकी है. ठीक है, वही है हैप्पियर हो चुकी है. इतना खुश हूँ मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता हूँ. इस चीज़ को आप तब फील करेंगे जब आप एंटरटेनमेंट की जितनी भी फालतू की चीज़ें, जब जिसको हम इंस्टेंट प्लेजर बोल सकते हैं, जब उस चीज़ को ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से और आप लॉन्ग टर्म चीज़ों पे जाते हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको बहुत. मैं अपना पहले दिन का अगर एक्सपीरियंस होता तो मैंने उसको ऐसे नहीं एक चीज़ उड़ाई थी. उड़ाए कैसे थे कि यूट्यूब फ़ोन से डिलीट किया था, इंस्टा फ़ोन से डिलीट किया था, एंड थर्ड चीज़ मतलब जो भी कुछ था फ़ोन पे कि जहाँ से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के सोर्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें फ़ोन से उड़ा दी. तो जब फ़ोन पे कुछ नहीं बचा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब किसी ने कंट्रोल कर रखा है एकदम ज़बरदस्ती, सारी चीज़ें खींच ली है मेरे से और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है. मतलब इतना वो लग रहा था उस दिन, मतलब मेरे को लग रहा था मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ. ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ उस दिन. और उतना कुछ हुआ नहीं, जैसे कि मतलब मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी, फिर भी मेरे को उस दिन जंक फूड खाने की क्रेव मची. पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं समझ आया. मैं उतना खाता नहीं हूँ कभी, बट उस दिन मेरे को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेव मची. मैं लेके भी आ गया कि चलो छोड़ो आज के दिन, कि एटलीस्ट वो चीज़ें डिलीट की हैं तो थोड़ा सा दे देते हैं इसको, थोड़ा सा रिवार्ड कुछ. ठीक है, तो जब ये चीज़ें हुई तो ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के साथ. ठीक है, बट फिर भी ऐसा नहीं मैंने कंप्लीट उस चीज़ को डिलीट कर पाया था. मैं थोड़ा बहुत कभी पीसी पे खोलना या कुछ भी, बट नाउ आई कम्प्लीटली डिलीटेड इट. यानी कि मतलब अपनी लाइफ से कम्प्लीटली मैं इसको हटा चुका हूँ. मैंने इंस्टा से सारे पीसी से मैं उसको ब्लॉक कर चुका हूँ अच्छे से, मतलब कि पीसी पे भी ना खुले हर एक चीज़ फ़ोन पे. तो मैंने प्ले स्टोर भी नहीं रखा हो कि मतलब ईजिली हो जा, ऐसे ना खोल तुम सकते हैं, ऐसा तो उतना हार्ड तो है नहीं कि जब डाउनलोड कर दें तब तो खुल ही जाते हैं. बट मैंने प्ले स्टोर ही बढ़ा रखा है कि ऑप्शन ही नहीं है डाउनलोड करने का कुछ. फ़ोन पे वैसे कैमरा है जिस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, इतना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे फ़ोन पे. दैट्स इट. मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ. इंस्टा, अगर आप वहाँ से अच्छे से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ बस व्यर्थ हो सकती है. आपको यूज़ करना है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर भर देगी कम्प्लीटली और आप अपना टाइम वेस्ट ख़त्म करेंगे, यानी कि टाइम वेस्ट करेंगे वहाँ पे. और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, आपके फोकस लेवल को ख़त्म करेगा, आपको इनसिक्योर करेगा, और
हर एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये एक भी कसर नहीं छोड़ता है, मतलब एक भी कसर नहीं छोड़ता। जो इंसानी अंदर कमियाँ होनी चाहिए वो सारी कमियों को पूरी कर देगा। दैट्स इट। सो कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो मेनली ये चीज़ करती है। पहली चीज़, इट डिस्ट्रॉयज योर फोकस। किस तरीके से करता है? ये हमारे डोपामिन को हाईजैक कर देता है, और इस तरीके से डिज़ाइन हो भी रखा होता है कि हमारे डोपामिन को हाईजैक कर दे। स्वाइप रिवार्ड, स्वाइप रिवार्ड, इंस्टेंट प्लेजर हमें मिलता रहता है, ठीक है। और इंस्टेंट जब प्लेजर मिलता है बिना किसी एफर्ट के, तो हमें वो अच्छा लगने लग जाता है। दैट्स इट। और रियल लाइफ में होता क्या है कि जब हम रियल लाइफ में करते हैं कुछ भी ग्रो, डिलीट ग्राटिफिकेशन पे जाते हैं, तो हमें पेन होता है, बोरिंग फील होती है, फील होता है, बोरिंग फील होता है। और हमें डिसिप्लिन होना पड़ता है, कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ती है। कभी आप काम करते करते तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ने लगती है थोड़ी बहुत। आपको पेन होता है कि मतलब इतना अच्छा मैं रिज़ल्ट लेके आ रहा था और बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब क्या करना है। बट आपको समझ आती है मतलब रियल लाइफ में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। आप वर्कआउट करते हैं, आपके पास डाइट के पैसे नहीं होते हैं, डाइट के पैसे नहीं होते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में। तब हम चीज़ें सीखते हैं, हमें एक्चुअली में पता लगता है, हमें पेन फील होता है, ठीक है। लेकिन हम रियल लाइफ में एक्चुअल में फील कर रहे हैं उनको। हम वॉक पे जा रहे हैं, हम 24 घंटे उस फ़ोन को लेकर नहीं बैठे हैं, बस स्क्रॉल करते नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब इंस्टा ने तो हमें हाईजैक कर चुका है, हर एक चीज़ को हाईजैक कर रखा, हमारी अटेंशन को, ठीक है। डोपामिन इतना मिल रहा है, तो जब ये चीज़ें मिलने लग जाती है तो हमारी कुछ और करने की जो भी चीज़ें होती हैं हम नहीं करते हैं, बसता ही नहीं कुछ कि हम करें कुछ। जब डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है तब हम नहीं करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्चुअली में हो ये रहा है। और जब ये चीज़ मैं यूज़ करता था मैं एक बुक नहीं पढ़ सकता था ईजीली, ठीक है। एक बुक उठा के मैं वो नहीं पढ़ सकता था, समझ रहे हो, ये मेरी बात है, ठीक है। जबकि ये चीज़ मैंने बताई कि नहीं बताई, बट कम से कम मैं 4-4 घंटे की वीडियोस बिना खड़े उठे हुए, मतलब खड़े तो जैसे मैं उठ गया एक बार पानी पीने उठ गया कुछ भी बीच में, बट मैं कंटिन्यूस उस चीज़ को देखता था बिना किसी टाइप पे जंप करे, बिना उस चीज़ को हटाए, वो पूरा लेक्चर देखता था। ऐसा भी नहीं कुछ एंटरटेनमेंट टाइप का, कुछ भी प्योर नॉलेज। लेकिन वैसे मैं फिर भी देख लेता था, वो मुझे ऐसा लगता था मेरा फोकस लेवल ख़त्म हो चुका था, उसके बाद बहुत हद तक ख़त्म हो चुका था, ठीक है। और अब जब से मैंने वो चीज़ डिलीट की है, मैंने 2 घंटे यानी कि 2 आवर डीप वर्क से 3 आवर डीप वर्क तक मैं करने लगा हूँ। आज ही जस्ट आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके मॉर्निंग में मैं 3 घंटे डीप वर्क करके, अपना वर्कआउट करके, वॉक पे जाके, स्किन केयर शावर और अपना ट्रेन करके सब कुछ निपटा के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 घंटे का डीप वर्क किया, उसमें मैंने बस एक मैं ब्लैक कॉफ़ी अपनी गर्म करने गया था, एंड बस 1 या 2 ब्रेक थे बस, वो भी 5 मिनट से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं थे। वो भी मैंने एक घंटे बाद लिया था और एक शायद से 1 घंटे कुछ मिनट बाद लिया था, तो मतलब घुमा फिरा के बहुत कम का गैप लिया था मैंने, समझ रहे हो। इस तरीके से मैंने चीज़ की थी। और इन चीज़ों के बारे में मैं इतना रिसर्च कर चुका हूँ, मैं अगर आपको बताऊँ इस चीज़ के लिए, तो मैं जब डीप वर्क करने बैठता हूँ मैं पहले एक मोमबत्ती जला देता हूँ। आपको लगता होगा कि आप बकवास चीज़ें कर रहे हैं, बट ये चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं। मैंने इसको जैसे एक रिचुअल बना रखा है। मैं एक मोमबत्ती लेके आता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ, यहाँ पर रख दी किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब मैं बैठ के अपना काम करना है, मेरा फोकस लेवल इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना उजाला उधर साइड कहीं है नहीं। मेरा फोकस लेवल सिर्फ मेरे चीज़ों पे होगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जो चीज़ें मुझे करनी है। और एक संकेत मेरे दिमाग में जाता है, सिग्नल, कि जैसी मोमबत्ती जलती है मेरा डीप वर्क स्टार्ट हो गया, जैसी मोमबत्ती जलती है मेरा डीप वर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हर दिन मैं ये चीज़ करता हूँ फिक्स, लगभग फिक्स टाइम पे, ठीक है। लेकिन मेनली जैसे मोमबत्ती के साथ कि लाइट को बंद करना, मोमबत्ती जला देना, मेरे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि मेरा डीप वर्क स्टार्ट हो गया। वैसे मैं बहुत चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मेनली मेरे को इतना बताना था कि इंस्टाग्राम आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है। किस तरीके से? आपको रिवार्ड देके, ठीक, इतना रिवार्ड देता है कि आप स्वाइप करोगे, रिवार्ड, स्वाइप रिवार्ड, स्वाइप रिवार्ड, और एफर्टलेस आपको चीज़ें मिल रही हैं।
जब आप रियल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तब आपको बोरियत फील होती है, आपको पेन फील होता है, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं और हमें रिजल्ट इतने ईजिली नहीं मिलते हैं। दैट्स इट। कंसिस्टेंसी हमें मतलब रखनी पड़ती है, वो भी तब जब रिजल्ट कुछ ना मिल रहा हो। समझ रहे हो? आपको समझना पड़ेगा कि हार्ड वर्क से हमें गुजरना पड़ता है। और मैं कंसिस्टेंटली दिन के 3-3 वीडियोस पोस्ट करता हूँ। रिकॉर्ड करना वो मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, कभी मैं अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट नेक्स्ट डे जब मुझे लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, मुझे बुखार आ रहा था बट स्टिल मैं खड़ा उठा, वीडियो रिकॉर्ड की, जैसे भी की, मेरे को नहीं पता, कर दी बस। बट मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी ख़त्म नहीं करनी थी 2 दिन से ज़्यादा, बट मैंने सिर्फ 1 दिन स्किप किया था और दूसरे दिन मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। सो समझ रहे हो? और दैट्स इट। तो आपको समझना पड़ेगा मतलब कि आपको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कंज्यूमिंग का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा। इवन दो मेरी वीडियोस भी, इवन दो हमजा की वीडियोस भी, इवन दो चट्टे की वीडियोस भी, जिसकी वीडियोस आप देख के इंस्पायर होते हैं, अगर आप वो चीज़ें बहुत टाइम से देख रहे हैं, कंज्यूम करना बंद कर दो और कुछ क्रिएट करने पे फोकस रखो। लाइफ को कम्प्लीटली बोरिंग बना दो एक बार। जब कुछ ना बचेगा एंटरटेनमेंट के सोर्स, तब शायद आपको थोड़ा सा कुछ एहसास होगा कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ बेटर, क्या मेरे पास एबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो। आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, हर किसी का गोल कंटेंट क्रिएशन में घुसना नहीं होता है। किसी के गोल्स सरकारी जॉब हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो आप उस चीज़ में अपना कंप्लीट फोकस दो। नो न्यूज़, नो कंज्यूमिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ बहुत से लोगों को, मतलब मेरा मेन पर्पज़ उनको बुली करना नहीं होता है, बट उनकी एज लगभग जैसे ठीक हो रखी है और फैमिली वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने लग जाती है उनके ऊपर, बट वो स्टिल ऐसे ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कुछ भी, ठीक है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जैसे उनका स्टेटस देख रहे होंगे, बिकॉज उनको उन चीज़ों की पड़ी हुई है जिस मतलब उनके बोलने से कुछ होना भी नहीं है वहाँ पे, बट अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बजाय टाइम वेस्ट करते हैं ऐसी चीज़ों के पीछे। तो आपको समझना पड़ेगा, फालतू की चीज़ें कंज्यूम करने से बेटर अपने पे काम करो, दैट्स इट। और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें आपके दिमाग को हाईजेक कर रही है, आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना, उनका स्लेव नहीं बनना है, दैट्स इट। दूसरी चीज़ जो कि हम देख सकते हैं, इंस्टाग्राम मेक्स यू इनसिक्योर। सिंपल चीज़ है, इनसिक्योर बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चीज़ का एग्जांपल देता हूँ, मेरे को इनसिक्योर बनाया था, चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग रहने का ट्राई क्यों ना करूँ। वहाँ पे जैसे रील्स आती हैं हाइट को लेके कि 6 फीट जो हाइट होती है बस वही है जो है, कुछ मेरी हाइट नहीं है, बहुत कम है, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इतनी कम है कि अगर मैं उस चीज़ को कंज्यूम करता रहता तो मैं वैसे ही डिप्रेस हो जाता और मैं अपनी सेल्फनेस ख़त्म कर चुका होता अभी तक। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी मेरे लिए, उसको क्विट करना। और खुद मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ, इतना डिसिप्लिन हूँ, इतना सेल्फ कॉन्शियस हूँ, या जो भी बोल लो, सेल्फ कॉन्शियस हूँ, अच्छी चीज़ हो सकती नहीं हो सकती, बट मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो खुद पे काम करने में भरोसा रखता है, जो अपनी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भरोसा रखता है, जो वेल ग्रूम्ड रहने में भरोसा रखता है, जो फिज़िक पे काम करने में भरोसा रखता है, जिसको कुछ भी चीज़ें जेनेटिकली नहीं मिली हैं ईजीली, ठीक है। तो मैंने अपनी हाइट पे भी काम किया, जितना मुझे लगा कि मैं लेके जा सकता हूँ मैं लेके गया। कुछ मिस्टेक्स मैंने की जो मुझे नहीं पता थी बचपन में, कि जैसे क्या क्या चीज़ें मुझे कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए कि हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूव हो। बट मैंने अपनी तरफ से जैसे लटकना, स्ट्रेचिंग करना, एक्सरसाइज करना, हर एक चीज़ मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। जितना मेरे से हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए। फिर भी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ उस चीज़ का कि मैंने अपनी हाइट और बढ़ा सकता था इंस्टाग्राम को यूज़ करते करते। सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरी लाइफ का कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी इंस्टाग्राम की वजह से। हर एक चीज़ में बेटर कर रहा हूँ मैं, अपना वर्कआउट कभी स्किप नहीं करता हूँ, डाइट नहीं ले पाता हूँ उतनी, बट स्टिल उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है मुझे अभी भी, ठीक है। बट इंस्टाग्राम इतना बुरा फील करवा देता है, मेरे सेल्फ में इसको ख़त्म कर चुका था। जब मैं अपने पे इतना काम करता हूँ, हर एक चीज़ को मैं इतना सीरियसली लेके चलता हूँ। मैंने 75 हार्ड चैलेंज किया था बीच में, क्या अब 1-2 साल हो गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को लगता है
या मेरी सेल्फनेस बिल्ड होनी चाहिए थी कि कितना डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है हर एक चीज़ को लेकर। मेरी आदत इतनी ख़राब थी मीठा खाना, इतना मीठा खाता था जैसे कि इतना मीठा क्या, कुछ भी, मतलब मीठे में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ भी मिठाई हो गई मेरे को बहुत पसंद होते थे। मॉर्निंग में उठ के चाय बनाना एकदम मीठी, वो चीज़ें खाना मेरे को बहुत पसंद थी। बट वो चीज़ें ख़त्म करना 75 हार्ड टाइम पे, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। और होता क्या है कि जैसे मैं वो चीज़ ख़त्म करता हूँ, मेरे चाचा लेके आते हैं मिठाई का डब्बा, और उस मिठाई के डब्बे में से मैं एक भी मिठाई नहीं उठाता हूँ। और उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन वो लेके आते हैं गोलगप्पे, मैं नहीं खाता हूँ। और ये चीज़ पता नहीं कंसिस्टेंटली कब तक चलती है, बट ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई। मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे को ऑफ़र करते हैं, मैं नहीं पीता हूँ। मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ और बगल में मेरे बिस्किट खा रहे हैं, मैं वो चीज़ मना कर देता हूँ। इतना सेल्फ कंट्रोल लेके आया था मैं, इतना डिसिप्लिन लेके आया था उस टाइम पर। बट स्टिल जब मैं आता हूँ और इंस्टा यूज़ करता हूँ बाद में, तो बस मेरे को रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होता है। इवन तो मेरे को प्राउड फील होना चाहिए था, बट नहीं होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम आपकी इनसिक्योरिटी को कुछ ना कुछ लेके आ ही जाएगा। आप मतलब ऐसा तो है नहीं कोई कि अगर गुड लुकिंग है भी, उसको भी डाउट होने लगता है कि नहीं मैं नहीं हूँ शायद से। हम ह्यूमंस हैं कि हम एवरेज, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं अपने एरिया में अच्छा खासा दिखता हूँ, ड्रेसिंग सेंस मेरी एकदम टॉप लेवल हो सकती है, अपने एरिया मेरे को लगता है सबसे, मतलब नहीं है मतलब इतना ऐसा ईगो से हटके, बट मेरी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, सेल्फ केयर पे उतना ध्यान कोई देता नहीं होगा मैक्सिमम जितना मैं देता हूँ। खुद पे काम करना मेरे को लगता नहीं कोई करता होगा उतना, मेरे एरिया में बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में, जो भी है। एंड तीसरी चीज़, ना तो उतना कोई डिसिप्लिन मेरे सामने है जब मैं अपने जिम में जाता हूँ, उतना कंसिस्टेंट कोई रहता नहीं है। बस सिंपल चीज़, या तो मेरी तबीयत ख़राब ना हो या फिर मैं कहीं दूसरी जगह ना जा रखा हूँ, स्किप मैं वहाँ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि प्लेस होता है, फुसवा मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्किप मैं वहाँ पे नहीं करता, या मेरी तबीयत ख़राब हो, बस कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। बट इतना डिसिप्लिन मैं नहीं, ना तो मैंने किसी को देखा अपने एरिया में, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है बारिश होती है स्किप कर देते हैं, क्योंकि जिम में हमारा ट्रेनर भी नहीं आता, सिर्फ मैं और मेरा भाई होते हैं, हम दो जाते हैं जिम में। मॉर्निंग में 4:30 या 5 बजे का अराउंड डेली कंसिस्टेंटली, ठंड में 5 बजे और गर्मियों में 4:30 बजे का अराउंड। ठीक है, तो बस मतलब ना तो कोई आता है इतने ईजीली, आते तो हैं अब, बट उनका ऐसा है कि जब मतलब कंफर्टेबल उनको फील हो बस वो तब आते हैं। ठीक है, तो इतना कंसिस्टेंट हो हर एक चीज़ को लेके, हर दिन खुद पे काम करना और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब कि खुद के पैरों पे खड़ा होना है, बस दैट्स इट। तो हर एक चीज़ मैं इतने सही तरीके से करता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं गलत कर क्या रहा हूँ। मैं अपनी स्किन को इतने ऐसी पोजीशन से लेके आया हूँ कि जहाँ पे मेरे मुँह पे इतने एक्ने पिंपल्स टाइप के हुआ करते थे, और मेरी स्किन का कलर भी एकदम डार्क हुआ करता था, वहाँ से मैं इस लेवल पे लेके आया हूँ कि जहाँ पे मेरे को एटलीस्ट मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरी स्किन साफ है और उतने पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं है। बट फिर भी मेरे को रिग्रेट होता है, मेरे को ये समझ नहीं आता है कि मैं गलत कर क्या रहा हूँ। हाइट मेरे को अब मिली है, जैसे मिली जिससे भी मिले, बट फिर भी मेरे को रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, और इवन तो मैंने अपना 100% दिया उस चीज़ के लिए, जितना मैं दे सकता था, जितना मेरे को नॉलेज था उस टाइम पे, क्योंकि उतना उस टाइम पे जब ये चीज़ें होती थी, जब तक मेरी एज जैसे 18 होती है, तो जब तक मुझे वो चीज़ें पता चलती उन चीज़ों के बारे में, मेरी एज हो चुकी थी मे बी, कि मेरे को पता चलता कि प्रोटीन कुछ चीज़ होती है। मेरे को नहीं पता था इस चीज़ों के बारे में जनरली, कि मेरे को प्रोटीन चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए या कुछ भी, या मेरे को अपनी डाइट में शुगर कम करना पड़ेगा ख़त्म। और मेरी डाइट में क्या था कि प्रोटीन में भी बहुत कम था क्या, और शुगर बहुत ज़्यादा था, और मेरे को ये चीज़ें पता नहीं थी। दैट्स इट, इस चीज़ का रिग्रेट मेरे को रहता कि मे बी अगर उस टाइम पे थोड़ा सा या तो फ़ोन होता या फिर मैं कुछ अच्छी चीज़ें कंज्यूम करता जब होता, बट दैट्स इट। सो ये चीज़ें होती हैं, मतलब फिर इंस्टाग्राम मेरे को हर एक चीज़ का रिग्रेट करवाता है। आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पे आपसे बेटर लुकिंग लोग हैं, पैसे में आपसे बेटर है, और हर एक चीज़ में आपसे बेटर है। ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल दिखा के आपको बस बिहाइंड फील करवा देंगे, दैट्स इट। मेरा एग्जांपल आपने सुन लिया, अब आपको किसी भी चीज़ पे ये एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं अपने, दैट्स इट। दिस इज़ वाई
You need to stop using it right now. That's it. ठीक है, इसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि बस एक चीज़ है जो कि इंस्टाग्राम आपको चाहता ही नहीं आपको पता चले, या आपको बताना ही नहीं चाहता, या कोई और या तो आप अवेयर नहीं है, या कुछ भी बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में फ़िक्र नहीं करता है, ठीक है। इट वांट्स अटेंशन, जो कि उनके लिए करेंसी है। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ पे अवेलेबल रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे। सो दे डोंट केयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ का जो भी हो रहा है उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ पे अवेलेबल रहेंगे वो आपकी इनसिक्योरिटी को पता करेंगे, उनकी आपकी अच्छी चीज़ों के बारे में पता करेंगे, देखेंगे आपको कौन चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। और आपके सामने सिर्फ वही चीज़ें लेके आएंगे जो आपको अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, कि जिसकी वजह से आप उस चीज़ पे और ज़्यादा अवेलेबल रहो। आपको भी पता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कि आपको ये चीज़ पता नहीं है, बट मेरा बताना एक अलग से मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है। अब क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी, मैं इमोशनल टाइप की मेरी किसी से चैटिंग हो रही है, उस टाइप की रील्स आ रही हैं, इतना ट्रैक करते हैं। या मैं किसी रील को 1 या 2 बार थोड़ा ज़्यादा देख रहा हूँ, उसी टाइप की रील्स आ रही है कि नहीं इसको शायद से रील ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है। हर एक चीज़ को इस तरीके से लेके आते हैं कि आप वहीं पे बस बिना सारा काम छोड़ के वहीं पे बैठ जाओ। दैट्स इट, समझ रहे हो? फालतू की बकवास ना करके काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ में, एंड मे बी इतना इनफ है आपको कन्विंस करने के लिए। इंस्टा आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बर्बाद कर चुका है, और आपके पास अभी भी टाइम है कि आप अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे फिक्स कर सकते हैं हम इस चीज़ को। दैट्स इट। पहली चीज़, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, कम्प्लीटली डिलीट कर दो फ़ोन से। आईडी डीएक्टिवेट कर दो, चाहे जो भी करना है कर दो। अगर आपको लगता है कि आईडी थोड़ी सी अच्छी है तो कम्प्लीटली फ़ोन से उड़ा दो, जैसे कि डीएक्टिवेट कर दो, और उसको खोलो मत कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल तक, जब तक अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको लगता नहीं कि आप स्टेबल हो चुके हैं और आपके अंदर इतनी मेंटल की जो चीज़ें हैं डेवलप हो चुकी हैं कि आप उस चीज़ को माइंडलेसली तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर दो कम्प्लीटली। नेक्स्ट चीज़, डीप वर्क करना स्टार्ट कर दो। हार्ड होता है हमारे लिए, 10 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है। 10 मिनट से स्टार्ट करो, और स्टार्ट इस तरीके से करना है कि आप उस बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक टैब से दूसरे टैब पे नहीं जा रहे हैं, और एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे नहीं भटक रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ आपने बोल रखी है और उस चीज़ पे आप फोकस से काम कर रहे हैं 10 मिनट, नॉट 60, नॉट 1 आवर 30 मिनट्स, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको 10 मिनट। क्योंकि मैंने देखा है जब हम स्टार्ट जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नहीं होता है उतना। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जितना शॉर्ट रख सकते हैं रखो, बट रिचुअल बनाओ उस चीज़ को कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाए, आपको चीज़ करने में इन्जॉय फील होने लगे, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है कि आपको अपना, इसको हम तीसरे पॉइंट में रख सकते हैं छोड़ा, बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको रिचुअल बनाने, आपके ब्रेन को सिग्नल जाए। तीसरी चीज़ हम रख सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि आपकी अच्छी हैबिट्स आपके लिए ईजी हो जाए। हार्ड हैबिट्स ना, ये नहीं बोल सकते, आपकी बुरी जो आदतें हैं वो हार्ड हो जाएं किसी भी तरीके से, बिकॉज इन्वायरमेंट से बेटर कोई भी चीज़ नहीं होती है कुछ भी बिल्ड करने के लिए। मैंने देखा है क्यों, जब से मैंने अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया अच्छे से। इन्वायरमेंट में हम कुछ बोल सकते हैं, आपने ये बुक रखी हुई, आपकी जर्नलिंग की डायरियाँ हैं, और आपका फ़ोन भी आपका इन्वायरमेंट है। तो फ़ोन पे जब कुछ भी नहीं होगा तो आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे ही नहीं, सिंपल चीज़ है। आपके डेस्कटॉप पे आपने कुछ अलाउ नहीं किया है, सारी चीज़ें आपने ब्लॉक कर रखी हैं, मतलब इतना हार्ड है आपकी वो चीज़ें खोलना दोबारा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। तो इतने में आपके दिमाग के सेंसेस खुल जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अपना हर एक इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके फ़ोन में एक्चुअल में है क्या, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आप किन लोगों को कंज्यूम करते हैं,
किन लोगों को आप देखते हैं, हर एक चीज़ को ऑडिट करो। आपके सोशल सर्कल में कौन कौन लोग हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को देखो, हर एक चीज़ को देखो कि आपके गोल से अलाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया कम्प्लीटली ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि अनफॉलो करो किसी को जो आपके गोल से आपको भटका रहे हैं, अनफॉलो नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एक एडवाइस है, अगर आप वहाँ से पैसे बना रहे हैं, मतलब अगर आप अपना कंज्यूम नहीं करते हैं, बस क्रिएट करते हैं एंड दैट्स इट, तब उस चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। तब एडवाइस थोड़ा सा आप इस तरीके से ले सकते हैं कि पीसी पे रखो उस चीज़ को, फ़ोन से डिलीट कर दो। अगर फ़ोन पे है तो अपने हिसाब से देखो कि आपका कंट्रोल है इस पर, इसका कंट्रोल नहीं है, दैट्स इट, इतना पता होना चाहिए। नहीं तो ये चीज़ अगर कर रही है तो आप, अगर भले आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट करने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन जो टाइम बर्बाद करता है वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, दैट्स इट। ठीक है, एंड आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इससे पावरफुल चीज़ कुछ हो नहीं सकती है, मतलब आपकी विल पावर भी नहीं हो सकती। जब आपका इन्वायरमेंट चीज़ों को ईजी बना देता है तो काफ़ी हद तक आप समझ सकते हैं कि आप वो हैबिट ईजिली करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पानी की बोतल का एग्जांपल ले सकते हैं। मेरे को 75 हार्ड टाइम पे पानी पीना था, 4 लीटर तक। तो पानी पीना मेरे लिए हमेशा से हार्ड रहा। ऐसा नहीं कि मैं पी नहीं सकता हूँ, बट हार्ड रहता है। मैं एक जगह से उठ के दूसरे रूम में, तीसरे रूम में जाऊँ, फिर मैं पानी लेके आऊँ, फिर मैं पीऊँ उसे। बट उस टाइम पे मैं 2 या 3 बोतल अपने पास रखने लगा था। तो मेरी रेंज में है, जैसे इतने में है तो मैं उठा के पी लूँगा पानी। तो एग्ज़ाम्पल यही समझ सकते हैं कि जितना ईज़ी आप उस हैबिट को बना देंगे उतना ईज़ी वो करना हो जाता है। आप उस चीज़ को ईज़िली अप्लाई करने लग जाते हैं, दैट्स इट। क्योंकि इंस्टा अगर देखें तो, मैं अगर सच बताऊँ, मेरे फ़ोन में जब इंस्टा होता था तो जैसे हमारा ऐप एक जगह पे होता है ना, जैसे यहाँ पे मेरा ऐप है, तो मेरी जैसे ये उंगली अगर मैं इससे टच कर रहा हूँ या मैं इससे टच कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो मेरी उंगली जैसे खुद से वहाँ चली जाती थी, मैं उसको खुद क्लिक करता था। जब मैंने हटा भी दिया था उसके बाद ही मेरी उंगली अपने आप जाती थी वहाँ पे कुछ नहीं था उस जगह पे जहाँ पे इंस्टाग्राम हुआ करता था। इतने एडिक्ट हम हो चुके थे उसके। तो आपको समझना पड़ेगा, हम एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के, हमारे इन्वायरमेंट इस तरीके से डिज़ाइन होने लग जाता है। आपको समझना पड़ेगा आपको कैसे आप माइंडफुलनेस से अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करते हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इन चीज़ों पर काम करना पड़ता है। सोच के बैठो कि किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मिनिमलिस्ट हो, बहुत कम चीज़ें आपके डेस्क पर, लेकिन आपके गोल को आपको याद दिलाएं। ठीक है, आपके कोट चिपका दो दीवार पे, जो भी करना है, बस आपके गोल को आपको याद दिलाते रहें, आपके दिमाग में बस वही चीज़ चलती रहे, दैट्स इट। आप एंटरटेनमेंट की जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हो। इंस्टाग्राम को डिलीट करना, द बेस्ट थिंग जो कि आपको करनी है, एंड दैट्स इट। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है, दैट्स इट। इसको बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया है और मैं भी कर रहा हूँ, सो ट्राई इट बस फॉर मी एंड फॉर योर सेल्फ। जिसके लिए वो कर सकते हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए करो, अपने फ्यूचर वर्जन के लिए करो, ठीक है। बट इस चीज़ को हमेशा अपनी लाइफ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे इसकी वजह से आपकी लाइफ के डिसीजन इतने बेटर होने लग जाएंगे, अपने काम में कितने बेटर हो जाते हैं आपको बस पता लगेगा, धीरे धीरे एहसास करोगे आप बस कि कितनी इम्प्रूव हो सकती है। आप ट्राई करते होंगे बट कंसिस्टेंटली नहीं करते हम इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी चीज़ फेस की है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे, देखो कितनी इम्प्रूव आपकी लाइफ हो सकती है। ट्रेन करो एंड डीपो करो, इंस्टेंट प्लेजर को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटा दो, कंज्यूम करना एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दो, मतलब जितना ख़त्म कर सकते हो कंज्यूम करना हो सकता है। मोटिवेशनल वीडियोस, वो चीज़ें बंद कर दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप की वीडियोस भी कंज्यूम करना बिल्कुल बंद करो। जितना ज़्यादा कंज्यूम करना बंद करोगे, आपके लाइफ का कंट्रोल आप खुद पे लेने लग जाएंगे, बिकॉज आपके पास कुछ नहीं बचता फिर टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आप खुद के साथ बैठोगे जब तो बोर होंगे, डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट तब आपको रियल में पता चलेगा आपको करना क्या है, ठीक है। सो वो चीज़ें आपको करनी है, ट्रेन करना, डीप वर्क और इंस्टेंट प्लेजर को ख़त्म करना लाइफ से, और क्रिएट करने पे ध्यान देना। वो कुछ भी क्रिएट करना हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। इससे बेटर एडवाइस मैं नहीं दे सकता हूँ कि जिस चीज़ों ने मेरी लाइफ इम्प्रूव की है और मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, सिर्फ यही चीज़ें हैं। इंस्टेंट प्लेजर को ख़त्म करना और डिलीट ग्राटिफिकेशन पे जाना, और
मेडिटेशन और इंस्टा को डिलीट करना, ठीक है। कंज्यूम से बेटर क्रिएट पे ध्यान देना, एंड दैट्स इट। सिंपल सी एडवाइस है, काफ़ी तक मेरी हेल्प की है इस चीज़ ने, दैट्स इट। इससे बेटर अगर कुछ हो तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो कमेंट में मतलब बता देना मुझे बस कैसी थी, ठीक है। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ मिस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।